कुछ फील हुआ कि नहीं? हाँ हुआ। क्या फील लगा? हल्का लगा, शरीर हल्का लगा? हल्का लगा, थोड़ा सा मैंने हल्का लगा। मैं भूल गई, हाथ को पहले ऐसे करना था, फिर इसको करने के बाद देखते कि कितना हाथ कितना हल्का लग रहा है, शरीर कितना हल्का लग रहा है। वो कभी और एक बार प्रैक्टिकल बताऊंगी। ये हम लोग किए थे जब सेट लोग का क्लास किए थे ना, उसी में किए थे ये प्रैक्टिस। ठीक है, बहुत सारा उसमें लेडगो प्रैक्टिस था ना, ये एक लेडगो था, तो मुझे याद आया पूर्णिमा है, कर लेते हैं। तो आज हम लोगों का मैजिक बुक का डे 5 है ना, और कल सब प्रैक्टिस किए हुआ। डे 5 है, 5 नहीं नहीं, हाँ 6 सॉरी सॉरी, हाँ डे 6। चलो, डे 6 जो है जादुई तरह काम करना। चलो मिनती रीड करो। मिनती, लिली लिली आज तुम्हें लिली रीड करो, पेज नंबर 71। शुभश्री तुम्हार कैमरा ऑन नहीं, कैमरा ऑन करो, वॉइस को बंद करो। लिली काढ़ी लो, हाँ चलो। छठा दिन जादू की तरह काम करना। अपने किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को इसे लेकर इसे इतने आगे तक धकाएं जहाँ तक यह पहले कभी नहीं गई थी। आने से भी आगे तक तो आप इसे जादू के क्षेत्रों में पहुंचने के लिए भी पेश कर देते हैं। रोहा लिली लिली तुम्हार वॉइस टा कहीं क्लियर सुना जानती है, जोरे कहो। ठीक सुना जाती दीदी? हाँ एना सुना गला। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो धीरे घोर गरीब में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है, और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वो आगे चलकर राष्ट्रपति या महासुर हस्ती बन जाता है। यह कारोबार साम्राज्य खड़ा करके संसार में सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है। और ऐसा क्यों होता है? दो लोग एक ही कैरियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का कैरियर सफलता का बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिश के बावजूद सफल नहीं हो पाता। सफल एक खोई हुई कड़ी कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञता होना पड़ता है जिसके बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसीलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। हाँ चला रहा। तो इसमें हम लोग क्या समझे कि मतलब एक ही जगह देखोगे दो इंसान काम करते हैं, पर एक पूरा मतलब पूरा सफलता के ऊंचाई पहुंच जाता है, लेकिन हर एक इंसान मतलब आगे बढ़ ही नहीं पाता है, लेकिन वो काम करता रहता है। एग्जाम्पल करके तो आप भी हम लोग का जैसे है अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, आप दोनों को देखो, एक पूरा दोनों भाई है, दोनों को बहुत अच्छे मतलब उनका था, पैसा था, सब कुछ था, लेकिन एक इंसान उसी से और वो अरबपति, क्या पता कितना उसके मतलब उनका मतलब फाइनेंशियल चीज मतलब बढ़ गया, वो लोग खुश है, लेकिन दूसरे भाई क्यों नीचे आ गया? क्योंकि वो कृतज्ञता किया ही नहीं था। हाँ, तो इसीलिए आप इसमें क्या सीखे, आप आकर्षण का नियम जो है, कृतज्ञता आपको होना पड़ेगा अगर आपको सच में बदलना है या कुछ पाना है। तो इसीलिए कृतज्ञता बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। ठीक है, उसके बाद उसको पढ़ो। लिल्ली लिल्ली का क्लियर नहीं सुना दे रहा है, मिनती तुम्हें पढ़ो।
जिसके भी पास कृतज्ञता है उसी से, वही वाला पैराग्राफ। जिसके पास कृतज्ञता है नौकरी या कारोबार के लिए, थर्ड पैराग्राफ। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्धि होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए है, माइक बंद करो। हेलो, नहीं भॉइस स्टैटिक ये हो जाए कहीं के ठीक अच्छे ठीक अच्छे। कृतज्ञता नौकरी या कारोबार के लिए नहीं है, उसके पास जो है वो सब भी उससे ले लिया जाएगा। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं तो अपनी और आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं है तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप काम कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है और आपकी और आने वाली चीजें भी कम हो जाती है। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से कभी खुशी नहीं होगी, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका हवस होगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उसके पास से वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उससे और उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करेंगे, दुख को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यदि आप किसी कारोबार के मालिक है तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपनी कारोबार ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितनी अधिक कृतज्ञता होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा फैलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगते हैं तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। यदि आप मिनती रहा। तो इसमें हम लोग क्या समझे कि अब जितना कृतज्ञता करोगे कारोबार में हो या घर में हो, जो तो नौकरी करते हैं उनको तो ज्यादा करना है, नहीं तो आप जो भी इनकम कर रहे हो, जो भी कमाई कर रहे हो, धीरे धीरे आपसे फिर वो ले लिया जाएगा। तो इसमें हम लोग घर का भी जो काम कर रहे हैं, घर में मेरे कोई हेल्पिंग हैंड आ रहा है, मेरा काम में कोई हेल्प कर रहा है, इसके लिए भी मुझे रोज कृतज्ञ होना है। अब जितना ज्यादा मैं अधिक कृतज्ञ होंगी तो मेरे साथ उतना और दे जाएगा। अगर मैं कंप्लेन करती हूँ, मेरे काम वाले जो आ रही है या घर में जो भी कुछ सामान ला के दे रहा है, अगर हर रोज मैं कंप्लेन करूंगी तो क्या होगा, फिर मेरे पास जो भी सुविधा है ना वो भी धीरे धीरे छूट जाएगा। तो आप उसके बाद अपना सेकेंड वाला कौन सा पैराग्राफ, ये लास्ट वाला पैराग्राफ से पढ़ो। चलो मिनती कैसे करना है आज का वर्क जो है इसी में। आपको अपने कामकाज से हाँ, आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वो जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचिक होना चाहिए। इससे कम से कम कभी समझौता ना करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं या अगर ये आपके सपनों की नौकरी नहीं है तो
ऐसे नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। आज ही ये कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर है जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं, आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कई चीज ढूंढ निकालते हैं तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। ये सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। अपनी नौकरी की उन सारी रहा तो ये क्या है ना, ये जो जादुई मैनेजर है, तो सोचो जैसे हम लोगों आज मैं ऑफिस जा रही हूँ या कहीं हॉस्पिटल जा रही हूँ या कहीं मार्केटिंग करने जा रही हूँ या घर का भी काम कर रही हूँ। आप उस समय पूरा आंख बंद करोगे, आपके पीछे लेफ्ट साइड में आपके कंधे के पीछे साइड एक अदृश्य मैनेजर मतलब एक इंसान खड़ा है। आप उनको अपना मतलब उनको एक नाम भी आप दोगे, कोई भी इंसान, लेकिन घर वाले परिवार वाले का नाम नहीं दोगे। बाहर किसी इंसान का नाम दे सकते हो, भगवान को भी आप चुन सकते हो, कोई भी, लेकिन घर वाले का नाम नहीं रहेगा, ठीक है? परिवार वाले का नाम उसमें नहीं रहेगा। कुछ भी अगर नहीं हो रहा, आप अपने मन से एक नाम देके, जैसे ऑफिस में हम लोग जैसे जाते हैं, जो आप देखे होगे सीरियल में हो, मूवी में हो, एक रहता है ना, पकड़ के पीए जो रहते हैं, सब हीरो हीरोइन का हो, ऑफिस में हो, मीटिंग वो लोग फिक्स करते हैं, बताते हैं आज ये काम है वो काम है। ऐसे आपके पीछे भी एक जादुई मैनेजर जो खड़ा है, आपका हर ग्रेटिट्यूड जब आप काम कर रहे हो, सोचो कि मैं अभी किचन में खाना बना रही हूँ, उस समय तो मैं लिख नहीं पाऊंगी, बोल नहीं पाऊंगी, थैंक यू बोलूंगी, तो उस समय आप दूसरे मैनेजर को बोलोगे, देखो, उसको ऑर्डर दोगे कि आप मेरा, मैं तो अभी लिख नहीं पाऊंगी और मैं काम कर रही हूँ, आप मेरा जितना भी कृतज्ञ जो भी मैं बोलते जा रही हूँ आप लिखते जाओ। तो हम लोग जैसे मैं बोले कि बोलते समय किचन में हम लोग खाना बनाते समय हर चीज का थैंक यू करेंगे, तो वो हम लोग का रिकॉर्ड हो जाएगा, अदृश्य मैनेजर है वो लिखते जाएगा। आप मन ही मन में सोचोगे मैं कॉपी पेन तो नहीं पकड़ी हूँ, पर मेरे पीछे जो अदृश्य मैनेजर है, जो पीए है, वो मेरा लिख रहा है ग्रेटिट्यूड। तो आप सोचो किचन में अभी खड़े हो, तो आप काबा के लिए बोलो थैंक यू, उसको ऐसे करके थोड़ा सा देखोगे बीच बीच में, तो मेरा मतलब लिख रहे हो ना सही ढंग से, उसको ऑर्डर दोगे, मतलब हम लोग जैसे होटल जाते हैं ऑर्डर देते हैं, ऐसे उसको ऑर्डर देना है कि मेरा गैस चूल्हा के लिए थैंक यू, मेरे प्रेशर कुकर के लिए थैंक यू, आज जो सब्जी बनाई उसके लिए थैंक यू। तो जो आज मैं बनाई हूँ परवल आलू का सब्जी, तो पहले मैं उस कटर को थैंक यू करूंगी जिसमें मैं काटती हूँ, फिर उस परवल का थैंक यू, फिर आलू को थैंक यू, जो मसाला यूज किए है उसको थैंक यू करना है। आप थैंक यू बोलते रहोगे लेकिन महसूस करोगे कि आपके पीठ के पीछे बीच बीच में लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में आपका मैनेजर रहता है, तो उसको आप बोलोगे कि लिख रहे हो ना, सही अच्छे से लिखो, उसको ऑर्डर दो। फिर आप किचन में जो भी चीज जिसमें आप गैस चूल्हा जलाओगे, लाइटर को थैंक यू, गैस चूल्हा को थैंक यू, उस बर्नर को थैंक यू, सब्जी जहां से आया जो आपको ला के दिया है, आप खरीद के लाए हो, जो भी लाया उसके लिए थैंक यू, उस धन के लिए थैंक यू। ऐसे करते करते आप देखोगे एक सब्जी के लिए कितना सारा आप बनाए हो। आलू परवल का सब्जी अगर मैं बनाई हूँ, उस बर्तन के लिए थैंक यू, उस पानी के लिए थैंक यू, जिस बर्तन में जिस बाउल में सब्जी को मैं रखी काटी धोई उसके लिए थैंक यू, लाइटर का थैंक यू, उस मतलब जिसमें मैं सब्जी हिलाती हूँ उसके लिए थैंक यू, कढ़ाई ढक्कन जो भी मसाला लगा उसके लिए थैंक यू, उस समय के लिए थैंक यू, जो खाना कोई बना रहा है उसको थैंक यू, फिर पानी आपसे जा रहा है, इलेक्ट्रिक बिल के लिए थैंक यू, लाइट देख के आप बना पा रहे हो, फ्रिज में वो सामान स्टोरेज रखे हैं उसके लिए थैंक यू, टमाटर लगा है उसमें, टमाटर को थैंक यू, अदरक लहसुन जो भी आप उसमें लिखे हो, जो भी बना है, तो सोचो इसमें हम लोग का एक सब्जी में 50 ठो ग्रेटिट्यूड हो जाएगा, होगा कि नहीं? होगा ना? तो ऐसा आप बोलो, तो चाय अगर पी रहे हो, चाय में कैसे आप थैंक यू करोगे? अनु बोलो। चाय पत्ती को थैंक यू, शक्कर को थैंक यू, पानी को थैंक यू, है ना?
और पानी को आप थैंक दोनों यू, दूध को हाँ, थैंक यू, गैस को थैंक यू, गैस करना लाइन कैसे है को नहीं थैंक वो यू। तब थैंक यू बोलोगे बीच बीच में आप पूरा सोचोगे आपके पीछे एक मैनेजर आप एक तो फिगर बना दो एक किसी का फोटो कि ये मेरा मैनेजर है इसको मैं अपॉइंटमेंट की हूँ ये पहले सोचना है कि ये मेरा फिगर है किसी को नहीं पा रहा आपके घर में मेरे जैसे जो काम करते हैं मैं इसी को सोच रही हूँ चलो ये मेरा सब काम कर रही है लिख रही है कोई तो है ना ये तो किसी बाहर वाले को किसी किसी का भी आपको कोई पसंद है किसी इंसान का बाहर का तो उसका भी सोचो कि ये मेरे लिए काम कर रही है फिर आप बोल के फिर आप बोलोगे चाय के लिए थैंक यू चाय पत्ती के लिए थैंक यू चाय सस्पेंस के लिए थैंक यू दूध के लिए थैंक यू शुगर के लिए थैंक यू फिर जिस पानी लगा जो चाय आपको चाय पत्ती जहां से जिस बगीचा से आया वो खेत के लिए थैंक यू वहां के उस किसान के लिए थैंक यू जो तोड़ के लाए जिस फैक्ट्री से बना चाय पत्ती उसके लिए थैंक यू जिस दुकान से आप लाए उसके लिए थैंक यू ठीक है ऐसे करते करते आप करोगे ठीक है हाँ अनु बोलो कैसे और एक तो कुछ बोलो जैसे अभी अपना काम कर रहे हो ट्यूशन पढ़ा रहे हो उस समय तो लिख नहीं पाओगे तो कैसे करोगे या टीचिंग कर रहे हो मैं जहाँ ट्यूशन पढ़ा रही हूँ उसके उस रूम के लिए थैंक यू जो बच्चे लोग आए हैं उसके लिए थैंक यू और जो माध्यम से आए हैं ऑटो रिक्शा स्कूटर बाइक उसके लिए थैंक यू उसमें जो पेट्रोल डाला है उसके लिए थैंक यू उस पेट्रोल पंप के लिए थैंक यू मैं जिस पेन से उन लोग को पढ़ा रही हूँ उसके लिए थैंक यू उस कॉपी के लिए थैंक यू मेरे रूम में जो फैन लगा है उसके लिए थैंक यू मेरे रूम में जो लाइट लगा है उसके लिए थैंक यू जो किताब वो लोग लाए हैं उसके लिए थैंक यू वो किताब जहाँ पर बना है उस फैक्ट्री के लिए थैंक यू और बच्चा जिस रास्ता दे के आए हैं उस रास्ते के लिए थैंक यू वो रास्ता नहीं रोड के लिए थैंक यू निगम और रोड ऑफिस के के लिए लिए थैंक थैंक यू यू हाँ गवर्नमेंट को थैंक यू उसमें इतने सुंदर गवर्नमेंट को हमारा हाँ थैंक यू ठीक है ट्रांसपोर्ट के लिए थैंक यू पिता को भी थैंक यू जो माता पिता को थैंक यू बच्चा को भेजे हैं मैं माँ को भी थैंक यू उसके उनके वजह से मैं कुछ इनकम पढ़ा कर पा रही हूँ थैंक यू। चलो अभी अपना वाक शक्ति को भी थैंक यू मैं उस मुंह से बोल के पढ़ा सकती हूँ माँ सरस्वती के कृपा से मैं बोल के पढ़ा थैंक यू ब्रेन को थैंक यू जो एक जन बोलो माइक सुनाई नहीं दे रहा एक जन बोलो चलो फिर रेनू रेनू बोलो कुछ भी चीज के लिए अभी बाथरूम जा रहे हो नहाने के लिए उस समय तो हम लोग कॉपी किताब नहीं पकड़ेंगे कैसे बोलेंगे थैंक यू चलो इतने अच्छे से मैं करा रही हूँ उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे अच्छे से नहीं करोगे तो फिर गलती किसका है गलती किसका है खुद का है ना अगर मैं नहीं ला पा रही हूँ मेरे लाइफ में मैजिक तो गलती किसका है मेरा है सामने वाला का बिल्कुल नहीं है चलो रेनू बोलो थैंक यू बाथरूम पे चिपकनी थैंक यू हैंडल थैंक यू बाल्टी थैंक यू मग थैंक यू पानी आने वाला नल के लिए नदी के लिए थैंक यू जो पानी खोलता है सुबह उसके लिए थैंक यू मेरे फैन के लिए थैंक यू शैम्पू के लिए थैंक यू कंडीशनर के लिए थैंक यू मेरे मग के लिए थैंक यू मेरे बाथरूम के चट्टान के लिए ହେଲା रेणु हाँ हाँ ठीक कौच अभी लिली लिली चलो संजू सीरियल बोलते जाओ हाँ भूत में कोई भी कुछ भी एक याद करो हाँ बेडरूम में जब सोने जा रहे हो थैंक यू मेरे बेडरूम के लिए क्योंकि मैं बहुत जग सकती हूँ थैंक यू मेरे बेड के लिए थैंक यू मेरे बेडशीट के लिए थैंक यू मेरे पिलो कवर के लिए थैंक यू मेरे पिलो के लिए थैंक यू मेरे ब्लैंकेट के लिए थैंक यू मेरे फैन के लिए थैंक यू मेरे फ्लोर के लिए थैंक यू मेरे बेड के लिए थैंक यू मेरे डोर के लिए थैंक यू मेरे कॉटन के लिए थैंक यू मेरे ड्रेसिंग टेबल ठीक है थैंक यू मेरे ठीक है हाँ ऐसे देखो करते जाओगे चलो मिनती अभी आप बोलो आप बोलो सुबह सुबह उठ के कैसे हम लोग को सब चीज का थैंक यू करते हैं थैंक यू मेरे हाथों के लिए थैंक यू मेरे पैर के लिए जिससे मैं फुट स्टेप कर पाती हूँ
थैंक यू मेरे धरती माँ के लिए जिससे मैं माथा टेक पाती हूँ। थैंक यू मेरे ग्रेटिट्यूड के लिए जिससे मैं लिखती हूँ। थैंक यू मेरे पेन के लिए, थैंक यू मेरे नोट कॉपी के लिए जिससे मैं अपनी इच्छा पूरी कर पाती रुको हूँ। रुको, जब हम लोग सुबह उठते हैं सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है अपने बेड को, अपने पिलो को, फिर जो बेडशीट है, फिर धरती माँ को। सबसे पहले है धरती माँ को थैंक यू कि धरती माँ आपके वजह से मैं आज जीवित हूँ। 5 एलिमेंट्स को अगर कर सकते हो पहले उनको, फिर उसके बाद अपने आप को, फिर अपने माता पिता को। सबसे पहले हम लोग जो माता पिता का प्रेयर करें, ये आप लोगों ने आदत डालो कि सबसे पहले धरती में कोई भगवान है तो आपके माता पिता। सबसे पहले माता पिता को थैंक यू बोलो कि उनकी वजह से मैं इतना सुंदर जीवन जी पा रही हूँ। ये सुबह उठ के, हाँ, सुबह उठने वाला यही सब है। जैसे मैं अभी सुबह जो अभी जो मॉर्निंग प्रेयर जो बोलती हूँ, जो कराई, ऐसे ही आप लोग उसको करोगे, ठीक है? ऐसे मैं श्वास ले पा रही हूँ, फिर उस मोबाइल के लिए, फिर मोबाइल मोबाइल से ही तो हम लोग देख के टाइम देख के उठे, अलार्म बजा, मैजिक स्टोन के लिए जिसकी वजह से हम लोग रात को बोल के सोते हैं। तो ये आप सुबह उठ के करोगे, हाँ, ठीक है? उसके बाद अनु, चलो शुभश्री बोलो आप। शुभश्री तुम कपड़ा पे थैंक यू करो, जितने कपड़ा प्रेस करूच। तुलसी चलो, कला जी आप बोलो। थैंक यू मेरे बेड के लिए, थैंक अच्छा। यू मेरे बेडशीट के लिए, थैंक यू मेरे पिल्लो नहीं के नहीं लिए, नहीं, थैंक तुलसी रुको रुको, मैं वो तो हो गया। तुलसी अपने शौक के लिए बोलो, जब अपना कर्म भूमि में जहाँ काम कर रहे हो उसके लिए बोलो। कैसे आप दुकान जाओगे तो कैसे थैंक यू करोगे हर चीज का? थैंक यू मेरा, थैंक यू मेरे दुकान के लिए, थैंक यू मेरे थैंक यू एप्पल के लिए, थैंक यू सेव के ऑरेंज के लिए, थैंक यू और जी पान के लिए, थैंक यू गुआ के लिए, थैंक यू पेट्रोल के लिए, थैंक यू बिस्कुट के लिए, थैंक यू थैंक यू फ्रिज के लिए, थैंक यू ठंडे के लिए, थैंक यू। ये तो हर सामान के लिए करोगे। पहले जब शॉप में जाओगे, पहले जब दुकान खुद आपका जो नाम रहेगा उसको पहले थैंक यू करना है, मेरा इस दुकान के लिए थैंक यू जिससे मेरा इनकम हो रहा है। फिर वहां का जो जमीन के लिए थैंक यू। पहले तो मैं क्या बोलूं, बार बार अपना कर्म स्थल जब जहाँ जाते हो ना, पहले माथा टेको धरती माँ को। मैनेजर आप पहले सोचो, बार बार सबको आप भूल जा रहे हो जब बोल रहे हो कि पीछे पहले मैनेजर मैं है, नहीं जाता हूँ ना, मैं पति मैं नहीं जाता हूँ। ठीक है? ऐसा करके करना है। कला जी अभी आप बताओ, थोड़ा सा वॉइस बंद करो। थैंक यू मेरे हॉल के लिए, थैंक यू मेरे सोफे के लिए, थैंक यू मेरे डाइनिंग टेबल के लिए, थैंक यू मेरे टीवी के लिए जिसपे मैं आराम से बैठती हूँ और थोड़ा एंजॉय करती हूँ। तो मेरे टीवी के लिए थैंक यू, मेरे फ्रिज के लिए थैंक यू और जितना भी मेरा कला जी शोकेस सुनिए सुनिए, कला जी ऐसे नहीं, आप सोचो कि अभी टीवी देख रहे हो, मनोरंजन कर रहे हो, ठीक है? तो उस समय तो आप ग्रेटिट्यूड लिख नहीं पा रहे हो, तो अब कैसे थैंक यू करोगे बोल के? चलो, मतलब एक हम लोगों को ना एक सिचुएशन को याद करना है। मतलब घर में जो दिन भर जो भी हम लोग करते हैं उसके लिए आप सोचो कि अभी टीवी देख रहे हो या मोबाइल में कुछ देख रहे हो, उसके लिए आप थैंक यू करो। किस चीज के लिए? टीवी के लिए थैंक यू। टीवी में कुछ अच्छा प्रोग्राम आ रहा उसके लिए थैंक यू। ऐसे ही आएगा ना? ऐसे देख, सुनिए, जैसे आप हम अभी मैं टीवी देख रही हूँ, पहले तो टीवी के लिए थैंक यू, फिर वो टीवी जहां पर है उस स्टैंड के लिए थैंक यू, जो भी आपका केबल कनेक्शन लिए हो, टाटा स्काई हो, डीटीएच हो, जो भी होगा, स्मार्ट टीवी है, उसके लिए आप थैंक यू। फिर उसके बाद करंट के लिए थैंक यू। पहले पहले टीवी जिस रूम में है वो तो धरती माँ है ना, हाँ? के लिए thank you। क्या? वॉइस वॉइस बंद करो संजू, रुको, वॉइस बंद करो, तुम्हारा आवाज थोड़ा सा वो आ रहा है, संजू का ही डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ, मतलब पहले तो धरती माँ का ही करना है। आप जहाँ बैठे हो पहले धरती माँ का, पहले उठते धरती माँ को करते हैं। आप जहाँ बैठे हो, हाँ,
फिर उस सोफा को थैंक यू, हाँ चेयर को थैंक यू, जहाँ बैठे हो आप टीवी देख रहे हो, फिर वो कनेक्शन के लिए थैंक यू, फिर आप जो भी मनोरंजन देख रहे हो उससे आप कुछ सीखे हो उसके लिए थैंक यू। हम लोग कुछ देखते हैं उससे कुछ सीखते हैं ना। अगर यूट्यूब चैनल में आप कुछ देख रहे हो, कुकिंग का कुछ देख रहे हो, तो मैं आज बना पाई एक अच्छा चीज, उसके लिए थैंक यू। उसे देख के कुछ आइडिया ले पाई। कुछ जगह आप देख रहे हो तो उसके लिए थैंक यू। कुछ भजन सुन रहे हो तो बोलो मेरे कानों को थैंक यू, मैं इतना सुंदर सुंदर भजन सुन पा रही हूँ। पुराना गाना सुन पा रहे तो उस संगीतकार को थैंक यू। उस मतलब जो गाना गाया है उसके लिए थैंक यू। आप मतलब आप लोगों ना देखो कि मैं कितना ग्रेटिट्यूड कर पा रही हूँ। आपका मात्रा तो सोचो, आप दिन में 1000, मैं तो पूरा बुक मतलब कोर्स के लिए अभी 28 दिन का 5000 बोली हूँ। तब सोचो दिन में 1000 हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं बेमतलब खाली तू तुम्हें में बात, उसका घर में क्या हुआ, आज गांव में क्या हुआ, आज मेरे घर में क्या हुआ, मेरे भाई के साथ क्या हुआ, मेरे बहन के साथ क्या हुआ, मेरे ऐसे हम लोग का यही बात चल रहा है। या फ्रेंड मुझे कोई कुछ बोल गया, इसमें ये सब करना ही नहीं है। चलो हो गया। बाकी कौन कौन है? शुभश्री, लिली, क्लास रे सबसे अच्छो। पहले मोबाइल के लिए थैंक यू। मोबाइल से हम जुड़ते हैं, क्लास करते हैं, तो मोबाइल के लिए थैंक यू। वाईफाई के लिए थैंक यू, जो हमारा मोबाइल दिन भर चलता है ना। तो करंट के लिए थैंक यू, और यूट्यूब के लिए थैंक यू, और हमारे वीडियो के लिए थैंक यू। मोबाइल से हम वीडियो बनाते हैं, उसके लिए थैंक यू। तो मोबाइल ऐसी चीज है कि हम इससे बहुत कुछ सीखते भी हैं और हम करते भी हैं मोबाइल के जरिए। ठीक है, ये हो गया। आप मोबाइल से देख रहे हो, टीवी से देख रहे हो, वही सेम चीज है। ठीक है, ये हो गया। और मैं लिली से इसलिए बोलना चाहती थी, अनु और लिली आप लोगों स्टिचिंग करते हो, ट्यूशन पढ़ाते हो, दोनों अगर अवेलेबल हो उनमें से कोई एक बताओ, कैसे मैनेजर से आप बात करोगे और लिखोगे ग्रेटिट्यूड। लिली अवेलेबल हो? इसीलिए मैं बोलती हूँ कैमरा ऑन करने के लिए। शुभश्री, चलो अनु, अनु आप बोलो। तब से मैं अनु को बोली, वो बोल ही नहीं पा रही है, मौका नहीं मिला। चलो अभी बोलो, कैसे ट्यूशन पढ़ते हो या पूजा रूम में पूजा जब करते हो, चलो कैसे बोलना है। जस्ट लिखिए, थैंक यू मेरे पूजा रूम के लिए, जहाँ पे मैं शांति से पूजा कर पाती हूँ। थैंक यू मेरे भगवान के लिए, जो मेरे इच्छा हर दिन पूरा करते हैं। थैंक यू मेरे दिया के लिए, जिसको मैं अच्छा से जला पाती हूँ। थैंक यू मेरे धूप दानी के लिए, जिससे मैं धूप जला पाती हूँ। थैंक यू मेरे पूजा के बर्तन के लिए, जिससे मैं प्रसाद लगा पाती हूँ। थैंक यू मेरे पूजा के टैप के लिए, पूजा के पानी टैप के लिए, जिससे मैं पानी ले पाती हूँ। थैंक यू मेरे तो इसमें क्या होगा, क्या इतना है? देखो अभी जैसे अनु लिखी है, हाँ लेकिन लिख ली है, एक एक आप ऐसे करके लिख भी लोगे। हाँ, लिख लेने से क्या होगा, जिस दिन आप लिख नहीं पा रहे हो ग्रेटिट्यूड, उस दिन सीधा बैठो, मैनेजर को बोलो मैं बोलते जा रही हूँ, मेरा ग्रेटिट्यूड लिखो। पूरा कॉपी को निकाल दो। कभी आप जैसे बाहर जा रहे हो, 10 ब्लेसिंग लिख लिए हो, नहीं लिख पा रहे हो, पुराना कॉपी को निकालो और थैंक यू बोलते जाओ, थैंक यू बोलते जाओ। क्या ये थैंक यू मेरे भागवत बुक के लिए, जिसको मैं पढ़ के शांति मिल पाती है, जिससे हो गया। हाँ, तो आज का मैनेजर वाला किसी को डाउट है? अच्छे से पिछले बार मैं बताई थी कैसे करना है, इस बार बताई, खुद प्रैक्टिकल करा दी। हो गया, समझ में आ गया। पर लिली आई, शुभश्री नहीं है, पर समझ में आया है कि नहीं? जब तक कैमरा नहीं ऑन करने से मैं कैसे बोल सकती हूँ, हेल्प कर सकती हूँ। हाँ तो ठीक है ना, कैमरा ऑन नहीं। मैम लिली से आर रूम रे बसिचे, मो ता घरे करूची, काहे कि आज हम घरे गेस्ट आसीछंती। हाँ, इसी को तो बोलते हैं ना, आपको अगर मैजिक चाहिए तो थोड़ा 1 घंटा देना ही पड़ेगा सीखने के लिए। जब तक सीखोगे नहीं तो करोगे कैसे प्रैक्टिस? ठीक है शुभश्री, आप बोलो। आप सोचो कि गार्डन में पानी दे रहे हो, गार्डन है आपके घर में, या कपड़ा कुछ प्रेस कर रहे हो, कपड़ा धो रहे हो, कैसे ग्रेटिट्यूड करोगे? उस समय तो मैं ग्रेटिट्यूड लिख नहीं पाऊंगी। तो आप मशीन में हो, हाथ में धो रहे हो, तो कैसे ग्रेटिट्यूड करोगे? चलो। थैंक यू पानी के लिए, थैंक यू सर्फ के लिए, थैंक यू मग के लिए, थैंक यू बाथरूम के लिए, थैंक यू मैं जो धोती हूँ डिटर्जेंट और इजी वॉश सब के लिए।
तो इसमें क्या होगा, जैसे मैं बोल रही हूँ कपड़ा धोने के लिए, सबसे पहले तो आप डिटर्जेंट जिस कंपनी का है उसका नाम को थैंक यू, जो यूज कर रहे हो उसके लिए थैंक यू, जिस बकेट में आप कपड़ा भिगा रहे हो या मशीन में उसके लिए थैंक यू, बिजली के लिए थैंक यू, उस मतलब जहां पर बाथरूम आप अगर उसमें धो रहे हो उसमें बैठ के हाथ में जाकर धोते हो, तो किसी में तो आप बैठ के ही कपड़ा धोते हो उसके लिए थैंक यू, धरती माँ को थैंक यू, पानी को थैंक यू। ठीक है, पानी नहीं उससे तो कपड़ा तो मैं धो ही नहीं सकती हूँ। मेरे आँख को थैंक यू जिससे मैं कपड़ा देख के धो पा रही हूँ, मेरे हाथ को थैंक यू जिससे मैं घिस पा रही हूँ, वो ब्रश का थैंक यू, साबुन को थैंक यू। हाँ, ऐसे में बहुत सारा चीज उसमें आप जब कपड़ा धोगे आपको याद आएगा किस किस चीज का। फिर हाथ में जो निचोड़ पाती हूँ, मेरे ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट है करके तो मैं कपड़ा कपड़ा को निचोड़ पा रही हूँ ना, उसके लिए थैंक यू। तो ये कैसे करना है, पीछे मैनेजर जो है उसको आप ऑर्डर दो, एक आज से आप अपना नाम एक तो सेट मतलब कर लो कि ये मेरा मैनेजर है, राम श्याम कुछ भी बोलो। हाँ, किसी का भी नाम एक तो राम, आज मैं अभी काम कर रही हूँ, कपड़ा धो रही हूँ, तो मेरा जो भी ग्रेटिट्यूड है आप लिखते जाओ, जब से कपड़ा आप धो रहे हो थैंक यू साबुन का मन ही मन में आप जपो, ये मन ही मन में जपना है। ठीक है, समझ में आ गया आज का? और कुछ डाउट है? अभी हम लोगों ने कल भी नहीं किए थे गणेश मंत्र, और थोड़ा इसको कर लेते हैं और रूट चक्र का तो बाद में करेंगे। ठीक है, चलो।